नमस्कार, हिमालयन आयुर क्योर में आप सभी का स्वागत है। महिलाओं में प्रदर रोग बहुत आम समस्या होती है और यह महिलाओं की कार्यकुशलता में सबसे ज़्यादा बाधक होती है। इन समस्याओं के बेहतर इलाज के लिए आयुर्वेद सबसे अच्छा विकल्प होता है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों का किस प्रकार चयन किया जाना चाहिए और आयुर्वेदिक औषधियों की लिमिटेशंस क्या होती हैं, इन समस्त क्वेश्चंस पर तथ्यपरक जानकारी के लिए इस वीडियो में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अनुभव साझा किए हैं, जो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज की भी जानकारी मिलती रहे। पुष्यानुग। तो पुष्यानुग चूर्ण बताया है, तो इसका ज्यादातर तो वैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस नाम का है कि व्हाई इट इज पुष्यानुग। इट शुड बी, जो इसके इंग्रेडिएंट्स है, दो शुड बी कलेक्टेड इन पुष्य नक्षत्र। इंग्रेडिएंट्स को अगर हम देखते हैं इसके, तो सबसे पहला इसमें इंग्रेडिएंट बताया गया है पाठा। ओवरऑल जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें सारे ऑलमोस्ट तिक्त रस वाले हैं और विपाक उनका कटु है। कटु, विपाक, तिक्त रस और शीतवीर्य, ये है। तो पाठा को अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं तो वो स्तन्य शोधन गण में भी आता है पाठा। और आजकल जो हम यूज करते हैं वो पाठा का प्रयोग जहां पर एनोवुलेटरी साइकिल है वहां ये बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, इसका इफेक्ट आ रहा है। स्तन्य शोधन है, स्तन्य और आर्तव रस की उपधातु है, तो स्तन्य के ऊपर अगर कार्य कर रहा है जो ड्रग, वो आर्तव के ऊपर भी कार्य करेगा। तो उस हिसाब से ये एनोवुलेटरी साइकिल की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है उन पेशेंट्स में ये बहुत इफेक्टिव देखा गया। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और लाउड थिंकिंग अगर लेते हैं तो पीसीओएस के पेशेंट्स आजकल बहुत देखने को मिलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें भी कुछ रिसर्च हुई है और हो रही है। ऑल्दो पुष्यानुग के ऊपर रिसर्च कम हुई है, लेकिन पीसीओएस में पुष्यानुग का प्रयोग के ऊपर रिसर्च चल भी रही है और हुई भी है। तो वहां पर एक ग्रुप में दिया गया है क्लोमिपेन साइट्रेट, एक में दिया गया पुष्यानुग। कंपैरेटिव स्टडी की गई है मॉडर्न मेडिसिन के साथ पुष्यानुग का, तो वहां इफेक्ट मिला है कि एनोवुलेटरी साइकिल की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां हमें पुष्यानुग चूर्ण जो है वो रिजल्ट दे रहा है। तो वी कैन यूज दिस combination in the patients who are having excessive bleeding due to anovulatory cycle caused by polycystic ovarian syndrome. तो कषाय रस जो है स्तंभन का कार्य करता है और शीत वीर्य पित्त शमन का कार्य करता है। तो इसमें जितने भी औषधियां, मैक्सिमम औषधियां जो अगर आप देखते हैं कि जंबू है, पाठा है, आम्र है, रसांजन है, ये सारे द्रव्य क्या करते हैं कि स्तंभन की कैपेसिटी इसमें है। अगर हम संप्राप्ति की बात करते हैं तो पुष्यानुग चूर्ण का यूज बताया है श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर। प्रदर यानी प्रदीरण, किसी भी प्रकार का स्राव अत्यधिक हो रहा है, चाहे वो श्वेत है चाहे रक्त है, श्वेत स्राव हो रहा है, रक्त स्राव हो रहा है, तो वहां हमें उस स्राव को रोकना है। एक तो काम ये होगा, दूसरा कि क्यों हो रहा है उस पैथोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं, तो पैथोलॉजी को भी, संप्राप्ति का भी हमें विघटन करना है। तो रक्तस्राव अगर हो रहा है तो वहां पित्त का द्रव गुण बढ़ा हुआ है, पित्त का द्रव गुण अधिक है, तो वहां पर इन क्वालिटीज वाले, इस रस गुण वीर विपाक वाले औषध या काष्ठ द्रव्य जो इसमें हुए यूज किए गए हैं वो इफेक्ट डालते। कषाय रस की वजह से उसमें थोड़ी सी रुक्षता आ जाती है और वो पित्त के सरगुण और द्रव गुण इसको कम करता है। पित्त का द्रव गुण कम हुआ, सरता कम हुई, तो स्राव कम होगा, डिस्चार्ज कम होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी संप्राप्ति विघटन
कर सकते हैं या देख सकते हैं अगर कुशानुक चूर्ण हम पेशेंट्स में देते हैं। इसके अलावा अगर हम फार्मास्यूटिकल की तरफ जाकर इसका रिसर्च देखते हैं तो इसमें जो एक रिसर्च मैंने देखा कि आरपी HPLC टेक्निक से रिसर्च की गई, वहां ये देखा गया कि पुष्यानुक चूर्ण में ब्यूटिलिनिक एसिड एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी कैसे है इस एसिड में कि एक्टिवेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे बाय एपोप्टोसिस इन कैंसर सेल, ये उसकी एक्टिविटी है। और जहां मॉडर्न मेडिसिन में कीमोथेरेपी की जाती है वहां इस बेटुलिनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो पुष्यानुक चूर्ण की जब वहां पर स्टडी की गई तो उसमें ये एसिड पाया गया, यानी कि हैवी ब्लीडिंग पेशेंट को है जो कि इंफ्लामेटरी कंडीशन की वजह से, जो कि बाद में लॉन्ग टर्म कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है, लाइक हाइपोप्लेशिया है, इरोजन है, तो उन पेशेंट्स में भी अगर हम पुष्यानुक चूर्ण देते हैं तो वहां हमें लाभ मिलता है। अब स्पेसिफिक बात मैं थोड़ा सा ये बोलूंगी कि ये जो मैंने बेटुलिनिक एसिड की बात कही, वहां उसकी रिसर्च के बारे में जब मैंने थोड़ा सा और सर्च किया तो मुझे मिला कि ये इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत कम रहती है। ये जो एसिड जो बेटुलिनिक एसिड जो है उसमें वाटर सॉल्युबिलिटी कम है, इसलिए बायो अवेलेबिलिटी इसकी कम है। अब हम पुष्यानुक चूर्ण का अनुपान जब देखते हैं, जो शास्त्रों में बताया है, कभी ये नहीं कहा कि पानी के साथ देना है, वहां ये बोला है कि हमें मधु के साथ देना है या तंडुलोदक के साथ देना है। तो तंडुलोदक के साथ देने का जस्टिफिकेशन ही मुझे ये लगा ये पढ़ने के बाद कि शायद तंडुलोदक का भी इफेक्ट इस एसिड के ऊपर या इस सारे जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन इसके हैं उनके ऊपर पड़ता होगा, जिससे कि वाटर सॉल्युबल ना होकर इसमें सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़कर इसका प्रभाव बढ़ता होगा। हाँ, ऑल्दो रिसर्च का टॉपिक है कि हाँ कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी चेक की जाए और कैसे इसका इफेक्ट देखा जाए। बहुत कम रिसर्च हुई पुष्यानुक के ऊपर, तो थोड़ा सा इसमें रिसर्च करने की भी मुझे लगता है कि आवश्यकता है। एनालिसिस ऑफ एक्शन की बात की मैडम ने, अभी सारा कुछ बता दिया था इसके बारे में। रस पंचक की बात की तो ये जो ऊपर है ये हमारा आयुर्वेदिक चिकित्सा सिद्धांत है और नीचे है हमारा वो आधुनिक चिकित्सा सिद्धांत है। तो हमारे रस पंचक रस गुण वीर्य विभाग के अनुसार मैम ने बताया कि एज ए होल हमारा पुष्यानुक चूर्ण तिक्त और कसाय रस वाला होता है। इसका विपाक कटु होता है और इसका गुण शीत और लघु होता है और वीर्य इसका शीत होता है। और कसाय और तिक्त रस की वजह से ये ग्राही और स्तंभन होता है और शीत वीर्य पित्त सामक गुणों वाला होता है। तो इस तरह एज ए होल देखें तो हमारा पुष्यानुक चूर्ण इन्हीं गुणों के आधार पे रस पंचक के आधार पर स्त्री विकारों में स्त्री जनित प्रदर रोग में बेहतर रूप से कार्य कर सकता है। अगर हम आधुनिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो अभी तक जो पहले मैंने बताया था कि 3 जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनका हीमोस्टैटिक और एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है। कारण जितने भी हमारे फीमेल जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के डिजीजेज होते हैं उनमें ये बहुत बेहतर कार्य करता है और बहुत सारे स्टडीज में उनको एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वाला भी देखा गया है। इसके साथ मैम ने बताया कि ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज वाला भी होता है। साइड इफेक्ट की बात भी मैडम ने बता दी थी और मैडम ने एक ज्ञानवर्धन और किया। इसमें मैंने देखा था कि ये लॉन्ग टर्म अगर यूज होता है तो वात को ये विशिएट करता है या वात का वर्धन करता है, तो उस वात को अभी छोड़ते हैं लेकिन विबंध आना ये उत्पन्न करता है अगर बहुत ज्यादा दिनों तक इनकी हम सेवन कराते हैं। अगर इस महिला को
मुझे स्वस्थ रखना है, तो मैं बोलूंगी कि पुष्यानुक निर्माण से लेके उसका मार्केटिंग तक का पूरा जितना भी हमारा योगदान है वो इस महिला केंद्रित रहे।